हम नाउन्स की करेक्शन कर रहे थे। नाउन में रूल नंबर 6 है हेयर। हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसकी एग्जांपल है शी हैज़ करली हेयर या हेयर्स। तो शी हैज़ करली हेयर, हेयर्स हमने नहीं कहना। तो हेयर जो है वो सिंगुलर भी है, उसका प्लूरल भी है, तो उसके साथ आपने हमेशा जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करना है, इज़ यूज़ करना है, वाज यूज़ करना है, आर और वर का इस्तेमाल नहीं करना, उसे प्लूरल यूज़ नहीं करना। जैसे कि शी हैज़ करली हेयर आपने कहना है, हेयर्स नहीं कहना। जैसे कि हिज हेयर इज़ ब्लैक, ना कि ये कहना है कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, यानी कि ज़्यादा हैं तो आप अब आर कह देंगे, नहीं भाई, आपने हेयर ही कहना है। हाँ, अगर आप इफ़ वी मेंशन इंडिविजुअली एक या दो बाल की अगर हम जिक्र करते हैं कि भाई एक बाल पड़ा है या दो बाल पड़े हैं, या आपके सर में 3-4 बाल या 5 बाल या 10 बाल जो काउंटेबल हों, जिनको हम गिन सकते हैं, उनकी बात अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप हेयर्स कह सकते हैं। जैसे कि शी हैड अ हेयर इन हर कप, एक बाल था उसके कप में, उसके प्याले में, तो आप उसे हेयर कह सकते हैं। और आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ फ्यू ग्रे हेयर्स, ठीक है, अगर आपके सर में जो है सफ़ेद बाल आ रहे हैं, चंद हैं, वो 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, काउंटेबल हैं, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई हेयर्स, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है वेजेस और वेज। वेज जो है वो सिंगुलर और वेजेस जो है वो प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है, माँ सिवाय एक ही सेंटेंस के जो इस्तेमाल होता था बाइबल में। बिब्लिकल जो है उसकी कोटेशन दे दी जाती है कि बाइबल उसमें क्या है कि द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल। ये भी अब मतरूक है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, पुरानी इंग्लिश है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वेजेस। अब वेजेस भी है और उसके साथ क्या है फिर इज़ लगा दी है, क्योंकि अब ज़्यादा है, प्लूरल है, लेकिन उसके साथ फिर इज़ लगा दिया गया है, सिवाय इस एक सेंटेंस के। बाकी वेज के साथ आपने वर्ब जो है सिंगुलर यूज़ करना है और वेजेस के साथ आपने प्लूरल यूज़ करना है। ही अर्न्स अ गुड वेज, वेजेस आर पेड ऑन फ्राइडे। 8 सिनरी। सिनरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिनरीज नहीं होगा, द सिनरी ऑफ सवाल is scenery, Sawat is beautiful. Rule number 9, use always plural verb with the following words: kettle है, trousers है, jeans है, scales है, scissor है, glasses हैं, goods हैं, जैसे सामान, सारा सामान कहते हैं, manners हैं, तौर तरीके, people है, poultry है, आपके अंडे वगैरह, और gentry है आपकी अपर क्लास जो होती है, जेंटलमैन पीपल, और वर्मन है आपके जो भी मूजी अमराज फैलाने वाले जानवर हैं, जैसे रैट्स हैं, तो स्प्रेडिंग एनिमल्स जितने भी हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं, इंसेक्ट्स हैं, और एसेट्स हैं आपके असासे। तो इनके लिए भी आपने हमेशा वर्ब प्लूरल यूज़ करना होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है आप देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन भी हैं और प्लूरल नाउन है बाकी। अब ये देखें पोल्ट्री है, जेंट्री है, जैसे वर्मन है, ये बतौर कलेक्टिव नाउन दिए गए हैं। तो इनके लिए देखें, हिज ट्राउजर्स आर वेट, अब नहीं कहना हिज ट्राउजर इज वेट, हिज ट्राउजर आर वेट। हिज योर जीन्स इज डर्टी नहीं आर वेट। ये इसी तरह कह सकते हैं, द कैटल्स इज ग्रेजिंग नहीं आर ग्रेजिंग। इस तरह आपने इसके साथ आपने प्लूरल वर्ब जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अपने रूल नंबर। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स बतौर मजमून है, तो आपने इन्हें सिंगुलर लेना है। अगर किसी के मजमून वीक हैं, उस मजमून में उसकी पोजीशन जो है स्ट्रांग है या वीक है, तो फिर आपने उसे प्लूरल लेना है, उसके वर्ब को आपने प्लूरल यूज़ करना है। तो मैथमेटिक्स इज़ टफ सब्जेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, इज़ वीक नहीं करना, और हिज बिजनेस एथिक्स हैव इम्प्रूव्ड दिया गया है, हैज़ इम्प्रूव नहीं दिएगा। तो हिज अगर आप लेते हैं एथिक्स को बतौर सब्जेक्ट लेते हैं कि एथिक्स इज नॉट टॉट हेयर, तो फिर इज लगाएंगे, एथिक्स आर नहीं लगाते।
नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, मेजॉरिटी ऑफ, और सिर्फ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ के साथ नाउन भी आपने प्लूरल लगाना है और वर्ब भी आपने प्लूरल लगाना है, और मेजॉरिटी के साथ आप वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हैं और प्लूरल भी लगा सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इन द क्लास आर टैलेंटेड। मेजॉरिटी इज, या और आप कह सकते हैं इज कन्विंस्ड। मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ बैनिंग स्मोकिंग, या आर इन फेवर ऑफ बैनिंग स्मोकिंग। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ के साथ आपने नाउन्स को प्लूरल लिखना है और वर्ब भी प्लूरल लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में कलेक्टिव नाउन। पहले हमने समझना है कलेक्टिव नाउन होते क्या है। कलेक्टिव नाउन जिन्हें उर्दू में इस्मुल जमा भी कहते हैं, चीज़ों का एक ही नाम होता है लेकिन उसमें तादाद होती है। जैसे कि क्लास में अब एक बच्चा थोड़ी होता है, 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन क्लासेस भी होती हैं उसकी जमा, लेकिन क्लास भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसमें मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आर्मी ले लेते हैं, आप कहते हैं आर्मी आ गई, तो आर्मी के मुराद एक नहीं है कि एक सोल्जर आ गया, इट मीन्स कि उसमें 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, तो आर्मी होता है। तो उसमें जो है एक जमा की एक सोच आ जाती है जहन में, तो वो कलेक्टिव नाउन। जैसे पोल्ट्री में हम जब बात लेते हैं तो मुर्गी की बात नहीं हो रही होती, तो उसमें अंडों की बात भी हो रही थी, उसमें जो उसके चिकन्स होते हैं उनकी बात भी हो रही होती है, उसके गोश्त की बात भी हो रही होती है। तो ओवरऑल जितने भी उसके आइटम्स होते हैं वो तमाम उनको जो है जहन में आ जाता है हमारे। जब पोल्ट्री, या आप स्टेशनरी कहते हैं, या पार्लियामेंट कहते हैं, असेंबली कहते हैं, कोई भी लफ्ज़ लेते हैं तो आपके जहन में आ जाता है। तो अगर बतौर इनको यूनिट लिया जाता है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज़ होता है, और अगर इनको डिवाइड किया जाता है, अलग-अलग लिया जाता है, तो वो बतौर जो है उनके साथ वर्ब वो प्लूरल यूज़ होता है। जैसे कि the crowd is very excited। क्राउड जो है बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही पुरजोश है, बतौर एक ही यूनिट उसे ले लिया गया है, तो इसीलिए इसके साथ हमने वर्ब क्या लगाया है, इज लगाया है। इसी तरह अगर हम कहें the crowd are taking their seats। अब क्राउड में एक एक की बात हो रही है, फर्दन एक एक इंडिविजुअल बात हो रही है कि उसमें से क्राउड में से हर एक जो है अपनी पोजीशन, अपनी सीट्स ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर का इस्तेमाल करते हैं। तो बतौर इसमें वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, बतौर प्लूरल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं the committee is agreed on this issue। तो अब एग्री है, एक ही इश्यू पे मुत्तफिक है, तो फिर आप क्या है, इज लगा रहे हैं। अगर आप कहते हैं the committee are divided in this matter। तो फर्दन जो है एक एक जो है कमेटी में मौजूद जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे क्या हैं, उस इशू में डिवाइडेड हैं, मुत्तफिक नहीं है। 13 a number of शो नंबर्स, तादाद को, और इसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा, वो आर होगा, वो हैव होगा, वो वर होगा। तो प्लूरल नंबर हमेशा उसने यूज़ करना है। और द नंबर ऑफ के साथ ये क्वांटिटी को, मिकदार को ज़ाहिर करता है, इसीलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर, इज़ इस्तेमाल होगा, वाज इस्तेमाल होगा, और जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसके साथ एस का इजाफा
आपने करना है, और इसी तरह आपने हैज़ का इस्तेमाल होगा। सो एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस, लापरवाह होते हैं, बेएहतियाती के साथ चलाते हैं। तो अ नंबर ऑफ ड्राइवर्स आर, ठीक है। उसके बाद है द नंबर ऑफ ड्राइवर्स, द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज इंक्रीजिंग। तो इज इंक्रीजिंग आ गया, इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ के साथ आपने क्या लगाया है, अब ड्राइवर्स है, इसके साथ आपने प्लूरल लगाना है। देखें, हु ड्राइव्स मैंने नहीं कहा हूं, मैंने कहा हु ड्राइव, ठीक है। इधर तादाद एक ही है नाउन की, लेकिन आगे जो वर्ब है वो द नंबर ऑफ के साथ आपने सिंगुलर यूज करना है, और ए नंबर ऑफ के साथ आपने आर लगाना है, प्लूरल लगाना है। अगली एग्जांपल देखते हैं। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर वेल मैनर्ड, द नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स हु बिहेव्स नहीं, हु बिहेव वेल इज डिक्रीजिंग। तो ये नाउन का जो है हमारा 13वां रूल था। इसके साथ हम नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, उनके जो है हम स्टार्ट करेंगे, फिर करेक्शन आप उसके बाद नेक्स्ट का, फिर नेक्स्ट का, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।